नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन हाउस गैसों से जन स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से संबंधित फैसलों को रद्द किया। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच शांति वार्ता का अगला दौर 17 और 18 फरवरी को जिनेवा में होगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ध्वस्त हो गई। उन्होंने बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच अमेरिका से अंतर अटलांटिक विश्वास को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। बांग्लादेश संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी जीत का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी प्रमुख तारिक रहमान को बधाई दी। और नई दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत ने 7 पदक जीते। सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में 13 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल मिलाकर 33 पदक अपने नाम किए। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2009 में किए गए एक महत्वपूर्ण जलवायु संबंधी फैसले को रद्द करने की घोषणा की है। यही फैसला अब तक अमेरिका में जलवायु नियमों की कानूनी बुनियाद माना जाता था। इसी के आधार पर मोटर वाहनों से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैसों पर नियम बनाए गए थे और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीतियां लागू की गई थी। इसी आधार पर वाहनों, बिजली संयंत्रों, तेल और गैस संचालन तथा अन्य क्षेत्रों से होने वाले उत्सर्जन पर सीमाएं भी तय की गई थी। एक रिपोर्ट। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस फैसले से नियामक लागत में $1 ट्रिलियन से अधिक की कटौती होगी और वाहन निर्माताओं का खर्च प्रति वाहन लगभग $2,400 कम हो जाएगा। इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा विनियमन मुक्तिकरण बताया गया है। ट्रंप ने कहा कि ओबामा के कार्यकाल की इस नीति ने ऑटो उद्योग को नुकसान पहुंचाया और उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि की। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि इस फैसले को रद्द करने से अमेरिका कम सुरक्षित होगा और जलवायु परिवर्तन से निपटने में उसकी क्षमता में कमी आएगी। पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा है कि वे इस कदम को अदालत में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ईंधन की लागत बढ़ेगी और हजारों लोगों की असमय मृत्यु हो सकती है और लाखों लोगों में अस्थमा के मामले बढ़ सकते हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। कृषि क्षेत्र ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अरुण रास्ते ने बताया कि यह समझौता निर्यातकों, लघु उद्योगों और किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। रूस ने आज कहा कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता का अगला दौर 17 और 18 फरवरी को जिनेवा में होगा। पिछली वार्ता अबू धाबी में हुई थी। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन में संघर्ष के हल होने से पहले सार्थक प्रगति की संभावना नहीं है। इस बीच यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में रूस के हमले में 3 लोग मारे गए। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसकी वायुसेना ने रात भर में कई क्षेत्रों में यूक्रेन के 58 ड्रोन मार गिराए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि पुरानी अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था प्रभावी रूप से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने इस व्यवस्था को अस्तित्वहीन बताया। उन्होंने एक मजबूत, अधिक आत्मनिर्भर यूरोप का आह्वान किया और बढ़ते वैश्विक तनावों के बीच अमेरिका से ट्रांस अटलांटिक ट्रस्ट को पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित करने में मदद करने का आह्वान किया। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में चांसलर ने कहा कि महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के युग का अर्थ है कि अमेरिका अकेले कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यूरोप को अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। ट्रांस अटलांटिक ट्रस्ट के संबंध में लंबे समय से म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का केंद्र रहे हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP अध्यक्ष तारिक रहमान से बात की और बांग्लादेश चुनाव में शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
एक्स पर पोस्ट किए गए संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुभकामनाएं दी और भारत की ओर से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के विश्वास को दर्शाता है। ऐतिहासिक जीत के बाद कई अन्य देशों ने भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बधाई दी। चुनाव आयोग के अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार 297 निर्वाचन क्षेत्रों में से बीएनपी और उनके सहयोगियों ने 212 सीटें जीती, जिनमें से 209 सीटें केवल बीएनपी ने हासिल की। वहीं बांग्लादेश जमात इस्लामी और उसके सहयोगियों को 77 सीटें मिली। नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका। जर्मनी में भारत के राजदूत अजीत विनायक गुप्ते ने बर्लिन में आयोजित यूरोपीय फिल्म बाजार 2026 EFM में भारत पवेलियन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस पवेलियन में भारत अपने सिनेमा, संस्कृति और नवाचार का प्रदर्शन कर रहा है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC द्वारा आयोजित यह पवेलियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग के लिए एक गतिशील मिलन स्थल के रूप में कार्य करता है। श्री अजीत विनायक गुप्ते ने अपने संबोधन में सिनेमा और रचनात्मकता को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव का एक शक्तिशाली माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि EFM में भारत की उपस्थिति इसके लंबे समय से चली आ रही कहानी कहने की परंपराओं के साथ साथ वैश्विक रचनात्मक उद्योगों में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। फिल्म, संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच बढ़ते तालमेल का उल्लेख करते हुए राजदूत ने स्थायी, रचनात्मक और आर्थिक साझेदारी के निर्माण में EFM जैसे मंचों के महत्व की बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उद्घाटन समारोह रचनात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत और जर्मनी के बढ़ते जुड़ाव को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि यह पवेलियन एक केंद्रीय स्थान के रूप में कार्य करता है। इसमें फिल्म निर्माता, प्रौद्योगिकी, नवप्रवर्तक, सांस्कृतिक प्रतिनिधि और वैश्विक हितधारक साझेदारी की संभावनाओं को तलाशने के लिए एकत्रित होते हैं। इस बयान में कहा गया कि पूरे बाजार में पवेलियन में व्यावसायिक बैठकें, सह उत्पादन संबंधी चर्चाएं, नेटवर्किंग बातचीत और इस उद्योग से संबंधित संवाद आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। भारत में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में 20 देशों के नेता भाग लेंगे। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासिलो लुला दा सिल्वा, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज पेरेंज कास्टोजोन, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पेरमेलिन, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डींग शूफ, संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नयन, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग दिसानायके, सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्ले और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बोलीविया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, गुआना, कजाकिस्तान, सर्बिया और स्लोवाकिया के नेता भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 45 से अधिक देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी विचार विमर्श में शामिल होंगे। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दबदबा बना रहा। भारत ने अंतिम दिन 7 पदक अपने नाम किए। व्यक्तिगत स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं गुरप्रीत सिंह ने रजत और अंकुर गोयल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इनकी इस टिकड़ी ने टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। वहीं महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में सिफ्त कौर सामरा ने रजत और तेजस्विनी सावंत ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि महिला टीम स्पर्धा में सिफ्त कौर सामरा, तेजस्विनी सावंत और मानिनी कौशिक ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में भारत के कुल पदकों की संख्या 33 हो गई है, जिनमें 13 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। चेन्नई में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका ने नीदरलैंड को 93 रन से हरा दिया है। टीम के लिए हरमनप्रीत सिंह ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए। इससे पहले खेले गए मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात ने कनाडा को 5 विकेट से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन हाउस गैसों से जन स्वास्थ्य को होने वाले नुकसानों से संबंधित फैसले को रद्द किया। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच शांति वार्ता का अगला दौर 17 और 18 फरवरी को जिनेवा में होगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ध्वस्त हुई। उन्होंने बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच अमेरिका से अंतर अटलांटिक विश्वास को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। बांग्लादेश संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी जीत का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी प्रमुख तारिक रहमान को दी बधाई। और नई दिल्ली में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन भारत ने 7 पदक जीते। सीनियर राइफल और पिस्टल स्पर्धाओं में 13 स्वर्ण, 11 रजत
और 9 कांस्य पदक सहित कुल मिलाकर 33 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।